भारतीय मीडिया का शिकारी, भक्षी, दरिंदा या फिर प्रेडेटर कौन है? देख रहे हैं दोस्तों, दोस्ती का डंका अब विदेशों तक भी बज रहा है। इस रिपोर्ट में अडानी समूह को प्रेस स्वतंत्रता का शिकारी बताया गया है और नरेंद्र मोदी का करीबी भी बताया गया है। पॉलिटिक्स की अडानी के ऊपर बनी वीडियोस का ब्लॉक हो जाना, लिमिटेशन आना, स्ट्राइक आना, ये सब तो हमने भी झेला है। वो संस्थान जो मीडिया का विभीषण है, भीतरघाती है, दीमक की तरह भारतीय मीडिया को अंदर से खोखला कर रहा है। इसका एक काम और है कि ये भाजपा से सवाल करने वाले पत्रकारों पर फर्जी आरोप लगाता है कि वे हिंदुओं और भाजपा के खिलाफ पक्षपाती और झूठी खबरें फैला रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। भारतीय मीडिया का शिकारी, भक्षी, दरिंदा या फिर प्रेडेटर कौन है? आपको पता है, इसका खुलासा हो चुका है। प्रेस फ्रीडम पर रिपोर्ट निकालने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी सालाना रिपोर्ट निकाली है, जिसमें कुछ चौंकाने वाले नाम ऐसे सामने आए हैं जिनसे कोई भी नहीं चौंका। वैसे आप लोगों ने अनुमान कर ही लिया होगा किसका नाम हो सकता है। नहीं कर पा रहे तो चलिए बता देते हैं। वैसे आप जो नाम सोच रहे थे ना, वो बहुत गलत नहीं था, पर उस नाम से जुड़ा हुआ एक नाम है, उसका नाम है इसमें। हाँ, तो उनका नाम है गौतम अडानी। इन्हीं की संस्था का नाम आया है, मतलब अडानी ग्रुप का। अडानी को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का भक्षक, दरिंदा या प्रेडेटर बताया गया है। जैसा कि सारी दुनिया जान ही रही है मोदी और अडानी की यारी के बारे में, तो अब इस रिपोर्ट ने भी इस पे मोहर लगा दी है। आप लोगों की बात पे मोहर लग चुकी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अडानी और मोदी की काफी करीबी है। देख रहे हैं दोस्तों, दोस्ती का डंका अब विदेशों तक भी बज रहा है। दूसरा नाम एक और संस्था का है, वो संस्था जो कि हिंदू राष्ट्रवादी होने का दावा करती है। नाम है ऑप इंडिया। ये वेबसाइट अफवाह, प्रोपेगेंडा और पत्रकारों के खिलाफ गलत सूचनाएं फैलाने का काम करती है। रिपोर्ट में इन लोगों को प्रेडेटर बोला गया है। और हाँ, आप लोगों को हम ये भी बता दें कि यही संस्था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी निकालती है। अनुमान के मुताबिक भारत की रैंकिंग इस बार भी नीचे से टॉप पर ही है। अरे, जब तक गोदी मीडिया का यही रवैया रहेगा, हम लोग नीचे ही स्थान बनाने में कामयाब होंगे। इसीलिए इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अडानी का पत्रकारों पर अत्याचार और इस वेबसाइट द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों और अडानी को मिलने वाले सरकारी समर्थन का। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये प्रेस के प्रेडेटर यानी भक्षी होते कौन हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस सूची में ऐसे व्यक्ति, संगठन, कंपनियां या सरकारें शामिल होती हैं जो पत्रकारों को मारते हैं, सेंसर करते हैं, जेल में डालते हैं, उन पर हमला करते हैं, मीडिया को नियंत्रित करते हैं, पत्रकारिता को बदनाम करते हैं या फिर प्रोपेगेंडा के लिए खबरों में हेरफेर करते हैं। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप्स को ही क्यों शामिल किया गया है? वैसे तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, पर हम यहाँ पे सिलसिलेवार ढंग से फैक्चुअली बात कर रहे हैं, तो चलिए ये भी हम फैक्चुअली ही जान लेते हैं। इस रिपोर्ट में अडानी समूह को प्रेस स्वतंत्रता का शिकारी बताया गया है और नरेंद्र मोदी का करीबी भी बताया गया है। इसीलिए तो मैंने शुरू में बोला था कि दोस्ती का डंका विदेशों में भी बज रहा है। इसमें अडानी को देश का दूसरा सबसे अमीर आदमी बताया गया है। अब ये 2014 के बाद से इतने अमीर कैसे बन गए, ये तो अडानी की मेहनत और बाकी की जोड़ी ही जाने। संगठन ने कहा है कि अडानी समूह और उसकी सहयोगी कंपनियां स्वतंत्र मीडिया को चुप कराने के लिए व्यवस्थित तरीके से मानहानि और कंटेंट पर रोक लगाए जाने के लिए गैग सूट यानी केस या फिर मुकदमों का इस्तेमाल करती हैं। 2017 से अब तक अडानी समूह ने 15 से अधिक पत्रकारों और मीडिया संगठनों के खिलाफ करीब 10 कानूनी कार्रवाइयां शुरू की हैं, जिनमें सिविल और आपराधिक मानहानि के मामले भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में अडानी समूह की हिट लिस्ट में 8 पत्रकारों और 3 मीडिया संगठनों के खिलाफ दायर 2 गैग सूट भी शामिल हैं, जिसमें अदालत ने बिना किसी आगे की सुनवाई के ही अडानी समूह को यह अधिकार दे दिया कि वो खुद तय करे कि कौन सी सामग्री मानहानिकारक है और कौन सी नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस आदेश को तीसरे पक्षों पर भी लागू कर दिया गया, जिससे बिना लिमिट के सेंसरशिप की संभावना पैदा हो गई। इन मामलों के तुरंत बाद द वायर, न्यूज लॉन्ड्री, HW न्यूज और स्वतंत्र पत्रकार रवीश कुमार को कंटेंट हटाने के आदेश दिए गए। इस रिपोर्ट में बताया गया कि गैग सूट का मिसयूज अडानी समूह का सबसे खतरनाक हथियार है। अरे भाई, हमारा तो अपना पर्सनल अनुभव रहा है। पॉलिटिक्स की अडानी के ऊपर बनी वीडियोस का ब्लॉक हो जाना, लिमिटेशन आना, स्ट्राइक आना, ये सब तो हमने भी झेला है। खैर, आगे बढ़ते हुए आपको ये
मानहानि वाला केस भी बता देते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद कुछ मीडिया चैनल और पत्रकारों ने देश की जनता को यह बताया था कि अडानी किस प्रकार से फर्जी कंपनियों के माध्यम से शेयर्स की हेराफेरी करके पैसा बनाते हैं। और न्यूयॉर्क में अडानी के ऊपर केस हुआ कि अडानी ठेका पाने के लिए अमेरिका में कंपनियों को रिश्वत देते हैं। बस इसी मामले पर रिपोर्टिंग करने पर पत्रकारों पर मानहानि का केस दर्ज कर दिया गया। ये मामला कितना गंभीर है, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। अब बात कर लेते हैं उस मीडिया संस्थान की जो कि एक ट्रोल संस्थान है, जिसका नाम भी प्रेस भक्षक की लिस्ट में शामिल है। वो संस्थान जो मीडिया का विभीषण है, भीतरघाती है, दीमक की तरह भारतीय मीडिया को अंदर से खोखला कर रहा है। नाम है ऑप इंडिया। ये एक भारतीय राइट विंग की न्यूज वेबसाइट है जिसे दिसंबर 2014 में बनाया गया था। ये वेबसाइट ज्यादातर भाजपा और हिंदुत्व की विचारधारा के पक्ष में खबरें और ओपिनियन प्रकाशित करती है। इस वेबसाइट पर अक्सर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने और मुस्लिम विरोधी यानी इस्लामोफोबिक खबरें प्रकाशित करने के आरोप लगते रहते हैं। 2019 में इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क ने ऑप इंडिया को प्रमाणित फैक्ट चेकर के रूप में मान्यता देने से मना कर दिया, क्योंकि इसे पक्षपातपूर्ण पाया गया और यह भी देखा गया कि यह संस्थान पारदर्शी नहीं है। इसका एक काम और है कि यह भाजपा से सवाल करने वाले पत्रकारों पर फर्जी आरोप लगाता है कि वे हिंदुओं और भाजपा के खिलाफ पक्षपाती और झूठी खबरें फैला रहे हैं। ये कई बार पत्रकारों को निशाना बनाते हैं जिनके बारे में इन्हें लगता है कि वे सरकार के विरोध में खबरें कर रहे हैं। अगर इसके बारे में एक लाइन में बोलना हो तो ये एक विवादास्पद वेबसाइट है जो हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण से खबरें फैलाती है और पत्रकारों के प्रति आक्रामक रवैया रखती है, खासकर जो इसके एजेंडे में फिट नहीं बैठते हैं। बाकी तो अफवाहें और गलत सूचना फैलाने से तो इनका जन्म जन्मांतर का नाता है ही। एक उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। आप लोगों ने गोपालगंज जिले के बेलाडीह गांव में रोहित नाम के एक लड़के के डूबने की खबर सुनी होगी। जी हाँ, 15 साल का लड़का नदी में डूब करके मर गया। पोस्टमार्टम और एफआईआर में साफ तौर पर मौत का कारण डूबना बताया गया था और किसी भी तरह के चोट के निशान का जिक्र नहीं था। लगभग 40 दिन बाद ऑप इंडिया ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें आरोप लगाया कि लड़के की हत्या मुसलमानों द्वारा एक मस्जिद में बलि के लिए की गई थी और लड़के के परिवार ने गांव छोड़ दिया क्योंकि उन्हें अपने मुस्लिम पड़ोसियों से डर लग रहा था। अब इससे गोपालगंज में इतना सांप्रदायिक माहौल बन गया, इतना तनाव फैल गया कि बिहार पुलिस के डीजीपी को खुद बेलाडीह गांव जाना पड़ा और सफाई देनी पड़ी कि इस मामले में कोई भी सांप्रदायिक एंगल नहीं है। ये तो बस एक उदाहरण भर था। ऐसी न जाने कितनी अफवाहें ये दिन रात फॉरवर्ड करते रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि रिपोर्ट में इस संस्था के बारे में कहा क्या गया है। पहला, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ना इनका घातक हथियार है। ऐसे ही तकनीक का इस्तेमाल करके पत्रकारों की स्वतंत्रता को ये सीमित करते हैं। ऑप इंडिया उन पत्रकारों पर लगातार हमले करती है जो सरकार की आलोचना करते हैं। ये खुद को तथाकथित लिबरल मीडिया कार्टेल के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बताते हैं। ट्रोल नेटवर्क की मदद से ये ऐसे नैरेटिव फैलाती है जो आलोचनात्मक पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को बदनाम करते हैं और ऐसे पत्रकारों को ये एंटी इंडियन लॉबी का हिस्सा बताते हैं। दूसरा, ऑप इंडिया द्वारा प्रकाशित 96 लेख ऐसे बताए गए हैं जो पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को निशाना बनाते हैं। इनमें एक 200 पन्नों की रिपोर्ट भी शामिल है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर ही आधारित है और आरोप लगाती है कि पत्रकारों और मीडिया संगठनों का एक नेटवर्क मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव वॉर चला रहा है और भारत में सत्ता परिवर्तन की साजिश कर रहा है। अब इससे आप भारत में चल रहे द्वंद्वात्मक पैटर्न को भी समझ सकते हैं। पहला तो यह है कि सरकार या सरकार से समर्थित बिजनेस घरानों पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को कैसे लीगल तरीके से फंसाया या फिर परेशान किया जा रहा है कि उनके खिलाफ आप कोई भी खबर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अडानी के लिए 10-20 लाख या करोड़ बड़ी बात नहीं है। लेकिन पत्रकारों का ऐसे मामलों में फंसना बड़े लोगों के लिए मनमानी का रास्ता खोल देता है। अडानी के मानहानि का मामला झेल रहे पत्रकार नायर कहते हैं कि मैं 2021 में अडानी समूह द्वारा दायर एक और मानहानि का मुकदमा लड़ रहा हूं। इस तरह के मुकदमों के पीछे का उद्देश्य ये है कि पत्रकार कानूनी खर्च, समय की बर्बादी और मानसिक उत्पीड़न के कारण थका हुआ महसूस करेंगे और यह प्रक्रिया ही एक सजा बन जाती है। इसलिए लोग आमतौर पर इन कारपोरेट घरानों की भ्रष्ट गतिविधियों की जांच करने से हिचकिचाते हैं। एक तरफ तो पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है और दूसरी तरफ ऑप इंडिया जैसी वेबसाइट को खुली छूट मिली हुई है कि ये लोग किसी भी व्यक्ति या पत्रकार के खिलाफ एजेंडा चला सकते हैं।
हिंदू मुस्लिम अफवाहें फैला सकते हैं, प्रोपेगेंडा चला सकते हैं, सारी छूट इन्हें ही मिली हुई है। इनके खिलाफ कभी भी कोई लीगल कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये कितना खतरनाक पैटर्न बन गया है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सही खबर भी नहीं चला सकते और अपने खिलाफ चल रही झूठी अफवाहों को रोक भी नहीं सकते, क्योंकि सरकार का उन्हें समर्थन मिला हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है, ऐसे ही अडानी की मनमानियां कब तक छुपी हुई रह सकती थी। सरकार जिस तरह से एक दुलारे संस्थान को ट्रोल बनने की अनुमति दे चुकी है, उन्हें फंड भी मुहैया करवाती ही होगी, उसका भी खुलासा क्या पता किसी दिन कोई कर दे। हालांकि भारत में जिस तरह से डर का माहौल है, उसे देख करके तो लगता नहीं है कि अभी कोई भी पत्रकार ये हिम्मत कर पाएगा, क्योंकि सभी पत्रकारों को तो इन्होंने लीगल मामलों में फंसा रखा है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा। अंत तक देखा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।